हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में नागरिकता दी और छीनी कैसे जाती है। नागरिकता कानून में संशोधन के बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और ये मांग उठ रही कि सरकार शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने वाले इस नए कानून को वापस ले, क्योंकि यह संवैधानिक भावना के विपरीत है और भेदभावपूर्ण है। इसे लेकर देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और अलग अलग प्रदर्शनों में हुई हिंसक घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी नए नागरिकता कानून की चर्चा हो रही है और गूगल पर लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम के बारे में लगातार सर्च कर रहे हैं। आखिर क्या है नागरिकता अधिनियम? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने, इसके निर्धारण और रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत कानून है। तो चलिए हम आज उसी कानून को समझते हैं। यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। इस अधिनियम में वर्ष 2019 के से पहले पांच बार संशोधन किया जा चुका है। वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में किया जा चुका है। नवीनतम संशोधन के बाद इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह पिछले संशोधनों में भी नागरिकता दिए जाने की शर्तों में कुछ मामूली बदलाव किए जाते रहे हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार प्रावधानों के अंतर्गत भारत की नागरिकता ली जा सकती है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये प्रावधान। पहला प्रावधान जन्म से नागरिकता का है। भारत का संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है। इसके एक और प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक थे। दूसरा प्रावधान वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता देने का है। इस प्रावधान के अंतर्गत एक शर्त यह है कि व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि विदेश में जन्मे उस बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास में 1 वर्ष के भीतर करवाना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस परिवार को अलग से भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस प्रावधान में मां की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए किया गया था। वहीं तीसरा प्रावधान पंजीकरण के जरिए नागरिकता देने का है। अवैध प्रवासी को छोड़कर अगर कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन कर नागरिकता मांगता है तो ये कुछ विधियां हैं जिनके आधार पर उसे नागरिकता दी जा सकती है। पहला, भारतीय मूल का वो शख्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने के पहले भारत में कम से कम 7 साल रह रहा हो। दूसरा, भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी ये कि व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश से बाहर किसी अन्य देश का नागरिक हो और उस नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता चाहता हो। तीसरा, वो शख्स जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो और वो नागरिकता के आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल तक भारत में रह चुका हो। चौथा, वो नाबालिग बच्चे जिनके माता या पिता भारतीय हों। पांचवा, राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र के देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं चौथा प्रावधान भूमि विस्तार के जरिए नागरिकता देने का है। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर 1961 में गोवा को, 1962 में पांडिचेरी को भारत में शामिल किया गया तो वहां की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी। पांचवें प्रावधान की बात करें तो नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता देने का है, यानी देश में रहने के आधार पर भी कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की सभी योग्यताओं पर खरा उतरे। जाहिर है ये पूरा कानून नहीं है। पूरा कानून काफी विस्तृत है और यहाँ मोटे तौर पर जानकारी दी गई है, मैंने आपको दे दी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, परिवार वालों के साथ शेयर करिए।